रहे हैं और उनकी आज जयंती है चौधरी चरण सिंह जी की, जिसको आज पूरा देश किसान दिवस के रूप में भी मना रहा है। उनको आज नवलगढ़ पंचायत समिति में सभी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, पंच, जिला परिषद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों और किसानों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई है। साथ ही जो वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हो कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है, जो 3 कृषि बिल वर्तमान सरकार ने ज़बरदस्ती किसानों पे थोप दिए हैं, उन आंदोलन के दरमियान जो किसान शहीद हुए हैं उनको भी हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही जो वर्तमान केंद्र में बैठी सरकार है उनको भी यहाँ से एक संदेश भेजा है कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, क्योंकि आज भारत कृषि प्रधान देश है, जिसकी 80% जनता आज भी गाँव में रहती है। और जो रोज़गार की दृष्टि से मान लो या विकास की दृष्टि से मान लो, हर दृष्टि से आज हम लोग कृषि पे आधारित देश है हमारा। लेकिन जो वर्तमान सरकार अपनी हठधर्मिता पे बैठी है, आज कोई भी कृषि कानून, क्या आप जिस व्यक्ति ने कोई कृषि के बारे में जानता ही नहीं, वो कानून कहाँ से ला सकता है? तो किसी भी कृषि से संबंधित किसानों के जो नेता हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनसे डिस्कस नहीं किया। आम लोगों में जाके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके कोई डिस्कस नहीं किया। और केवल जुमलों की बातें करने वाले वह व्यक्ति कि हम चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते हम प्रधानमंत्री बन गए। अरे बिल्कुल सही बात है, आज देश की जनता ने आप लोगों को इतने सर्वोच्च पद पे बिठा दिया। चाय बेचना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस दिन को आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं तो आज नवलगढ़ पंचायत समिति की तरफ से आपको यही कहूँगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक किसान के घर में जन्म लिया, और किसान के घर में जन्म लेने के बाद वो उस ज़माने के सबसे बड़े अर्थशास्त्री बने, और देश की जो अर्थव्यवस्था उसको सुधारने में उनका बहुत बड़ा अहम रोल था। और अंतिम समय में जब वो देवलोक गमन हुआ, तब तक भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो किसान परिवार से जुड़े रहे, अपने किसानी के पैसे से जुड़े रहे। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप एक साधारण से परिवार के व्यक्ति हो, आप चाय बेचने वाले व्यक्ति हो, तो आपको उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए। और उन दिनों को ध्यान में रखते हुए जो आज देश के किसान पीड़ित हैं, आप लोग तो एयर कंडीशनों में, बड़े बड़े महलों में सो रहे हो, और आज पूरे देश का किसान सड़कों पर सो रहा है। जब कृषि का टाइम है, आज खेती को संभालने का टाइम है, वो अपनी खेती को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और सड़कों पे सोए हुए हैं। कई किसानों की मृत्यु हो चुकी है। तो आप लोग उन पे ध्यान दें और किसानों की जो समस्या है उनका तुरंत प्रभाव से उनके जो भी प्रतिनिधि दल हैं उनको बुला के उनकी समस्याओं का समाधान करें। अगर ये आप लोग करते हो तो मैं आप लोगों की तरफ से हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि मानूंगा, और उसके लिए पूरा किसान वर्ग और पूरा देश आपको धन्यवाद देगा। अगर आप अपनी हठधर्मिता पे अड़े रहे तो ये वही किसान है जो आपको सत्ता में लेके आए थे, और इनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये आपको सत्ता से जिस तरीके से खरपतवार को खेतों से उखाड़ के फेंकते हैं, उसी खरपतवार की तरह आपको भी इस देश की राजनीति। और अभी हमारे प्रधान जी दिनेश जी सुंडा ने कहा, वही कहता हूँ, आज के दिन अपने राष्ट्रीय सरकार को सोचना चाहिए और किसानों की मदद करनी चाहिए हर तरह से। चरण सिंह जयंती है जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। हम पंचायत समिति में मेरे हिसाब से शायद पहली बार ये जयंती हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी की तरफ से इस आयोजन का संचालन किया गया, और सभी पंच, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य, प्रधान जी और पूरा प्रशासन एक साथ मिलके पंचायत समिति में आज ये जो जयंती मनाई जा रही है, इस अवसर पे मैं तो सरकार से भी यही आह्वान करना चाहूँगी कि जो किसानों के मसीहा हो, इनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मानी जाएगी जब किसान जिस हठधर्मिता को लेकर प्रधानमंत्री जिस हठधर्मिता से किसानों को कुचल रहे हैं, आज अगर उस बिलों को लागू नहीं करेंगे और किसानों की बात नहीं सुनेंगे तो जल्दी इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और मैं तो इस पर सभी किसानों से कि जो भी किसान परिवार से आए हैं वो किसानों की भावना अगर नहीं समझेंगे तो वो सरकार कोई सी भी वो चलेगी नहीं लंबे दिन तक। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। उनकी जयंती पे हम लोगों ने प्रधान जी के नेतृत्व में चौधरी चरण जी को श्रद्धांजलि दी है। मैं यही बोलना चाहूँगा सरकार से कि आप अपनी अभी विचारधारा चेंज करने का टाइम आ गया है। अब लोगों पे, किसानों पे जैसे रूल है ये थोपने का टाइम नहीं है, रूल थोपने का टाइम नहीं है। तो आप सरकार से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप ये तीनों बिल है वापस ले और किसानों के जो मांग है उनको पूरी करें।
की जन्म पुण्यतिथि पर नमन करती हूँ उनको, और मैं भाई दिनेश जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने पहली बार पंचायत समिति में उनकी जयंती का आयोजन किया। और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि किसानों की थोड़ी सुनो, उनका आप इतना परेशान मत करो, जो बनाना जानते हैं वो बिगाड़ना भी जानते हैं। आगे है कि जहाँ पर एक तरफ पूरा देश चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को मना रहा है और दूसरी तरफ हमारे किसान भाई अपने परिवार के साथ, सैकड़ों किसान भाई हज़ारों की तादाद में 2 डिग्री टेम्परेचर में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। जो मौजूदा सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं वो किसान विरोधी हैं, वो किसान हित में नहीं है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही मांग करते हैं कि किसान हित में कानून बनाया जाए, उनकी बात को सुना जाए और ये जो काले 3 कानून लाए हैं इनमें संशोधन करके इनको अमेंड किया जाए।